उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और ऐसे ही नहीं, अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड के कण-कण में देवताओं का वास है और इसके साथ ही उत्तराखंड में हजारों मठ और मंदिर भी है। उन मठ मंदिरों में ऐसे लोग रहते हैं या फिर ऐसे साधु संत रहते हैं जो कि हमारे देश की ही नहीं, हमारे धर्म का भी रक्षा करते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से धर्म को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं मठ और मंदिरों की तो ऐसे भी लोग हैं जो दुराचारी कहे जाए जिन लोगों को, तो वो गलत नहीं होगा। वो लोग साधु के रूप में रहते हैं और अपवित्र कर रहे हैं इस भूमि को, इसके साथ ही इस धर्म को भी अपवित्र कर रहे हैं। और इन्हीं सबको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड सरकार अब कालनेमी से एक ऑपरेशन शुरू करने जा रही है जिसका नाम ही उन्होंने कालनेमी दिया है। कालनेमी आप जानते होंगे एक राक्षस था जो कि साधुओं का रूप ले लेता था और दुराचार करता था। आप इस बात को जानते होंगे। तो इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है और इस ऑपरेशन को शुरू करने का मकसद ऐसा जो है वो यही है कि ऐसे लोगों को पहचाना जाए जो कि साधु संतों का रूप लेकर, जो भगवा धारण करके अपवित्र कर रहे हैं इस भूमि को, अपवित्र कर रहे हैं इस धर्म को। पूरा आपको बताते हैं। पहले मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी हैं वो क्या कहते हैं ये सुनाते हैं आपको और उसके बाद आपको बताते हैं कि किस तरह से ये ऑपरेशन पूरा काम करेगा। हमने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। जिस प्रकार से कालनेमी पहले के समय में जब हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे थे उस समय रास्ते में अपना भेष बदलकर, छद्म भेष बदलकर तमाम तरह से उनको भटकाने का प्रयास कर रहा था। हनुमान जी तत्काल जान गए थे और उन्होंने उस कालनेमी का अंत कर दिया था। आज सनातन को नुकसान पहुंचाने वाले, आस्था श्रद्धा को ठेस पहुंचाने वाले, धार्मिक आस्थाओं पर कुठाराघात करने वाले ऐसे छद्म भेष बनाकर जो लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनकी आस्थाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी पहचान का नाम ही ऑपरेशन कालनेमी है। इसको चलाया जाएगा और ऐसे बेस में जो भी छद्म भेषधारी हैं उन सभी को चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित करने के बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये देवभूमि है, जो ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है और देवभूमि है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का काम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे लोगों को आघात पहुंचे। जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि ऑपरेशन क्यों शुरू किया गया है, तो इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सीधे अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया है कि धार्मिक भेष में जनता को ठगने वाले, विशेष रूप से महिलाओं को निशाना बनाने वाले फर्जी साधु संतों को आप पहचानिए, उनकी पहचान करिए और कार्रवाई कीजिए, सुनिश्चित करिए कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह की घटनाएं लगातार उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से सामने आती रहती हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें हरिद्वार की, ऋषिकेश की, तो ये ऐसी जगह है जहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि साधु संतों का रूप धारण किए हुए ऐसे अधर्मी